जो खान साहब को जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, सब्ज़ लाली परचम। उन्हें पैसा क्या करना है, उन्हें ओहदे क्या करना है। जेली केसेस बनाए हुए हैं। इमरान खान किसी के एक रुपए का रफ़ादार नहीं है। आपने उन पे तोशा खाना, पत्नी कौन कौन सा खाना बना रही है, खाना आपने ख़राब कर दिया है पाकिस्तान का। और कल एक बात मैंने खान को एक बात की, मैंने कहा खान साहब, मैंने कई बार अडियाला के बाहर ये बात की है कि ये जो इमरान खान को अब जेल में आपने रखा हुआ है ना, ये इमरान खान का नहीं, ये आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया करके। कि एक लीडर है, उसको जब आप कौम से दूर कर रहे हैं तो नुकसान किसका है? एक अच्छा लीडर अगर मौजूद है और वो कौम को लीड नहीं कर पा रहा तो फिर नुकसान तो कौम का है ना। आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमारे दौर में सब कुछ बहुत आइडियल था, लेकिन एक होप थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी। बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही थी, बड़े बड़े आप देखें कार मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे। आप जापान जर्मनी को देखें ना, ये जो दो मुल्क हैं, खासकर दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह बर्बाद नहीं थे, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उठे हैं। हमारे दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही थी, एक माहौल बन रहा था, आपकी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी, नौजवान जो है उसकी आंखों में होप था। आज तो हर नौजवान मुल्क से बाहर जाने की जो है वो कर रहा है। असल में तो जो इन्होंने नुकसान किया है, ख़जाने का तो किया है, इदारों का तो किया है, असल नुकसान किसका किया है? उम्मीद का, कौम की और ख़ासकर नौजवानों की उम्मीद तोड़ी है ये इस फॉर्म 47 हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने। अच्छा अली भाई, ये भी बताइएगा, पे तनकीद हो रही है कि एक वक्त पीटीआई कहती थी कि साइफर आया तो मुदाखलत हुई, आज पीटीआई कह रही है कि ट्रंप आया और हमें छुड़ाएगा। नहीं, आज ये मुदाखलत की दावत नहीं है। कल खान साहब के साथ कुछ 7, साढ़े 6, पौने 7 घंटे रहा हूँ। एक बात भी उस आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप के आने से मैं निकल आऊँगा। उन्होंने ये अलबत्ता कहा कि जो पिछली रजीम थी उसके जाने के बाद कम से कम एक न्यूट्रल रजीम तो आएगी। वो जो बाइडन साहब के नीचे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो रजीम चेंज तो हुआ था ना जी। डोनाल्ड लू की कल भी इमरान खान साहब ने बात की कि डोनाल्ड लू का जो लेटर था जिसमें धमकी थी वो किसको थी? उनसे इमरान खान की क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी? अमेरिका ने इमरान खान ने अमेरिका का वाइट हाउस का कोई 4 मरले ज़मीन दबाई हुई थी? नो, इमरान खान कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से उनको उधर तकलीफ थी। और मैं कहता हूँ कि आप हमेशा कुछ ऐसा करते रहा करें जिससे उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, जिनकी वजह से पूरी आलम इस्लाम में मुसलमानों को तकलीफ़ है। फ़लस्तीन में जो खून बह रहा है, इसराइल के पीछे कौन है? तो अगर ये सूरत हाल बेहतर होती है और एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिसकी इमरान खान साहब से या तरीक़ इंसाफ से मुखासमत ना हो, तो कम अज़ कम एक होप है कि दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर होंगे। बाकी ये मैं बता दूँ, इमरान खान को या अली को या हम सबको बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, हम कहीं नहीं देखते, हम ऊपर देखते हैं रब ज़ुल जलाल की तरफ। इमरान खान निकलेगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अवाम अपने दम पे अपने लीडर को जो है वो निकालेगी, उसके साथ खड़े हैं। हम किसी और की तरफ नहीं देखते। हाँ, ताल्लुकात हम चाहते हैं कि इन ममालिक के साथ हमारा दोस्ताना ताल्लुकात हो, लेकिन दोस्ताना ताल्लुक में फिर हाथ इस तरह आगे जाना चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब को इसकी आदत है ये हाथ नीचे रखने की। अच्छा अली भाई, ये भी बताइएगा, आप पीटीआई की अक्सरियत जमात ये समझती है कि एहतजाज ही वाहिद हल है हर चीज़ का, तमाम मुश्किलात का एहतजाज ही वाहिद हल है। तो लेकिन अब आप माजी में भी इस्लामाबाद में आए, एहतजाज किया, इस्लामाबाद में आप एहतजाज पूरा किया, अब आप 9 तारीख को भी जलसे के लिए जा रहे हैं स्वाबी में। तो क्या ये स्वाबी वाला जलसा जो है ये आपकी फाइनल कॉल होगी या ये भी एक प्रैक्टिस मैच होगा? यार देखो, सियासत में कोई परसों की दुनिया ख़त्म हो रही है, इस सियासत में फाइनल कॉल दे दी, तबाही फेर दी, लंका ढा दी, ये नहीं होता। सियासत जो है आप रोज़ का काम है, आप एक फ़ाइट करते हैं अपने मकसद के उसूल के लिए। इमरान खान साहब जब इंशाल्लाह बाहर भी आएंगे तो इमरान खान साहब की जदोजहद को ख़त्म तो नहीं होगी। उनके बाहर आना एक नई जदोजहद की तरफ एक और पहला कदम होगा। कल मैंने खान साहब को वैसे एक बात की, मैं कहा खान साहब, आप जब इंशाल्लाह दोबारा बाहर आते हैं, आप अपने हाथ से अपनी नई टीम बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं जिसका हर बंदा इमरान खान। अच्छा ये आखिरी सवाल ये भी बता दें कि क्या ट्रंप के आने से खान साहब को कोई फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, ट्रंप साहब से एक अच्छा ताल्लुक खान का था, लेकिन ये समझ लेना कि ट्रंप साहब उधर से फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि इमरान खान को निकाल, ये अलिफ लैला की कहानियाँ तो नहीं। स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं, वो कोई इस तरह इंटरफेरेंस तो थोड़ी ना करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो बाइडन के नीचे रजीम चेंज हुई और ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो एक न्यूट्रल पोजीशन लेंगे। खान साहब ने ये लफ्ज़ किया कि गैर जानिबदार रहेंगे। तो बाकी हमें अपने रब पे जो है वो यकीन है। अच्छा अली भाई, खान साहब का भी ये कहना था कि हम किसी पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए।
तो हमें तो मैसेज अल्लाह खुद देता है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि जैसे ट्रंप जीते हैं उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामिया जो है वो सऊदी अरेबिया में पहुंच चुकी है। क्या समझते हैं कि खौफ है ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान की स्टेट को? क्या वजह है कि सारे के सारे इस वक्त सऊदीया चले गए? जब गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बंदा हरमैन शरीफैन जाता है। जिसमें एक वज़ीर आज़म को इस बात पे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने मुल्क के जिन लोगों के आपने वोट लिए हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पे सज़ा है। यानी कि इमरान खान को क्या गेन है? ट्रस्ट का जिधर नाम आता है, ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप बेनिफिशरी नहीं हैं। जब कभी भी आपने कोई खैराती इदारा बनाना होता है आप उसको ट्रस्ट का नाम देते हैं, जिसमें ये मतलब होता है कि जो भी ट्रस्टी है उसको एक आने का, वैसे आना तो अब ख़त्म ही हो गया, रुपए की भी कोई कीमत नहीं रही, एक आने का आपको फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात पे अपने वज़ीर आज़म को सज़ा दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों दे रहे हैं, और उनसे कोई पूछ नहीं है। इनका सारा कुछ बाहर पहुँच गया, एवन फील्ड, स्विस बैंक्स, सर महल। सर कल खान साहब से मिले तो खान साहब क्या कह रहे हैं इन केसों के बाद? उनकी क्या राय है, क्या फरमा रहे हैं? क्या कहना है, उन्होंने सारा जो खान साहब को जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, सब्ज़ लाली परचम। उन्हें पैसा क्या करना है, उन्हें ओहदे क्या करना है, जेली केसेस बनाए हुए हैं। इमरान खान किसी के एक रुपए का रवादार नहीं है। आपने उन पे तोशा खाना, पत्नी कौन कौन सा खाना बना दिया, खाना आपने ख़राब कर दिया है पाकिस्तान का। और कल एक बात मैंने खान को एक बात की, मैंने कहा खान साहब, मैंने कई बार अडियाला के बाहर ये बात की है कि ये जो इमरान खान को अब जेल में आपने रखा हुआ है ना, ये इमरान खान का नहीं, ये आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया करके। कि एक लीडर है उसको जब आप कौम से दूर कर रहे हैं तो नुकसान किसका है? एक अच्छा लीडर अगर मौजूद है और वो कौम को लीड नहीं कर पा रहा तो फिर नुकसान तो कौम का है ना। आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमारे दौर में सब कुछ बहुत आइडियल था, लेकिन एक होप थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी, बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही थी, बड़े बड़े आप देखें कार मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे। आप जापान जर्मनी को देखें ना, ये जो दो मुल्क हैं खासकर दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह बर्बाद नहीं थे, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उठे हैं। हमारे दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही थी, एक माहौल बन रहा था, आपकी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी, नौजवान जो है उसकी आंखों में होप था। आज तो हर नौजवान मुल्क से बाहर जाने की जो है वो कर रहा है। असल में तो जो इन्होंने नुकसान किया है ख़जाने का तो किया है, इदारों का तो किया है, असल नुकसान किसका किया है? उम्मीद का, कौम की और ख़ासकर नौजवानों की उम्मीद तोड़ी है ये इस फॉर्म 47 हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने। पीटीआई पे तनकीद हो रही है कि एक वक्त पीटीआई कहती थी कि साइफर आया तो मुदाखलत हुई, आज पीटीआई कह रही है कि ट्रंप आया और हमें छुड़ाएगा। नहीं, आज ये मुदाखलत की दावत नहीं है। कल खान साहब के साथ कुछ 7